नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह सूरत पढ़कर अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यह सूरत जो भी पढ़ता है उसका हर काम अल्लाह के जिम्मे हो जाता है। भाइयों और बहनों, जो शख्स नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह सूरत पढ़ता है, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। कुरान मजीद की सबसे पुरस्कून और आंखें रोशन करने वाली यह सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। यह सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। यह सूरत पढ़ने वाले से अल्लाह खुश हो जाता है। अगर कोई सुबह नमाज फजर की सुन्नतें पढ़े तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करेंगे, और अगर रात को पढ़े तो फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करेंगे। ये खानदान में इत्तेफाक को बरकरार रखने और किसी भी किस्म की तनाज़ियात को दूर रखने में मदद करती है। यह सूरत माल और मुलाजमत के लिए कीमती है, जैसा कि हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो इस सूरत को रोजाना 1 मर्तबा सुबह की नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करे। यह वो सूरत है कि जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएंगे। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाइयों और बहनों, हम में से लोगों को एक शिकवा रहता है कि हमारी रोजी में बरकत नहीं है, घरों में बरकत नहीं है, और कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कहां गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई तंगी। और अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस मंजर में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। भाइयों और बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुताद अहदीस मौजूद हैं, जिनमें रिज्क की तकसीम और फरावानी को नमाज फजर की अदायगी से मशरूफ किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिज्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज्क लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फजर और ईशा की नमाजें खैर और बरकत से मामूर हैं। इन 2 नमाजों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के जखायर और रिस्क और बरकतों के खजाने जमा करने का सबब है। जैसा कि रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, अगर लोगों को ईशा और फजर की नमाजों का सवाब, अज्र और खैर व बरकत मालूम हो जाए तो वह इन 2 नमाजों में जरूर आए, चाहे घुटनों के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। कुरान और हदीस में भी नमाज फजर की किरत और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरत बनी इज़राइल में फरमाया गया है कि बेशक फजर की नमाज में पढ़े जाने वाला कुरान महसूस और मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़े जाने वाला कुरान समझकर बगौर पढ़ा जाए या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवारो तजलियात और कुरानी फयूज बरक़ात मुतशक्कल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वाहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। नाजरीन, हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और इसकी नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। यह अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है, दिलों के जंग उतरते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करना बायस बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारी अक्सरियत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त लगाने से गुरेज करते हैं, जबकि तिलावत कुरान के लिए उन्हें वक्त ना मिलने का बहाना होता है। यकीन जानिए कि तिलावत कुरान पाक से अल्लाह वक्त में भी बरकत डाल देता है। आज ही से अहद करें कि इंशा अल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के लिए रोजाना वक्त निकालकर कम से कम 2-3 रुकू तिलावत जरूर करेंगे। इसे समझेंगे, इसे तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, ताकि पता चले कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा क्या रहे हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद इसे अपनी अमली जिंदगी में लाने वालों के लिए भी झगड़ा करेगा और निजात दिलाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो इस पर अमल करते थे उन्हें लाया जाएगा। सूरतुल बकरा और आले इमरान पेश होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। कुरान को जो लोग मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करता है। वो दुनिया में भी इज्जत हासिल करता है और आखिरत में भी जन्नत में दाखिल होगा। जो कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और चाहत से बसर करते हैं तो फिर ऐसों को अल्लाह जलील और खार कर देता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सर बुलंद फरमाएगा और दूसरों को जलील करेगा। कुरान मजीद की तिलावत करने से हर हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं और क़यामत के रोज इंसान एक नेकी के लिए मारा मारा फिरेगा। लिहाजा नेकियों के हुसूल के लिए तिलावत कुरान पाक को मामूल बनाना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ तिलावत किया उसे एक नेकी मिलेगी और उस एक नेकी का बदला कम से कम 10 गुना है। और मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। कुरान को याद करना, इसको हिफ्स करने के लिए अपने सीने में महफूज करना सहादतमंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि बेशक वो आदमी जिसके दिल में कुरान पाक का कुछ हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की तरह है। कुरान पाक की तिलावत बजाय खुद अजराए सवाब का बायस है। चाहे पढ़ने वाला इसके मानी और मतलब को समझता हो या ना समझता हो, इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हर पढ़ने वाले को मिलेंगी, जैसा कि हदीस में फरमाया गया है। ताहम यह महज अल्लाह का फजल करम है कि वो हर पढ़ने वाले को अजर अजीम से नवाजता है। लेकिन बगैर समझे पढ़ने से सवाब तो यकीनन मिलता है, लेकिन भाइयों और बहनों कुरान के नजूल का जो असल मकसद है वो हासिल नहीं होता। वो मकसद क्या है? हिदायत और रोशनी तो यह सिर्फ उसे ही मिलेगी जो कुरान को समझने की, इसके मानी और मुतालिब से आगाही हासिल करने की कोशिश करेगा। आज इस कुरान के पढ़ने वाले तो लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन इसे समझकर इसके बयान करदा उसूल, जवाबत और तालीमात हिदायत को समझने वाले कितने हैं? बिल्कुल थोड़े से हैं। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो कुरान करीम को महज तबरक के तौर पर ना पढ़े, बल्कि इसे समझने की भी कोशिश करें ताकि वो इससे असल मकसद नजुल और हिदायत को हासिल कर सके। भाइयों और बहनों, इसके अलावा कुरान करीम पर तदब्बुर और इसे समझने से असल मकसद अल्लाह की मर्जी और मंशा मालूम करके उस पर अमल करना हो, न कि महज इसके लतायफ और दकायक और इसके असरात और गम से वाकिफियत हासिल करना हो, क्योंकि यह वाकिफियत तो अरबों को भी हासिल है। उनकी जुबान अरबी है और इस बिना पर वो कुरान के मुतालिबों मानी से ना आशना नहीं है, लेकिन उनका अमल कुरान पर नहीं है, इसलिए दीगर मुसलमानों की तरह वो भी दुनिया में मगलूब ही हैं। 30 लाख यहूदी 11 करोड़ अरबों पर हावी हैं। यह कुरान से आराजो गुरेज की वो सजा है जो अल्लाह ताला मुसलमानों को इस दुनिया में ही दे रहा है। इसलिए कुरान पाक को समझ लेना ही काफी नहीं है, इस पर अमल करना भी जरूरी है। और जब तक मुसलमानों के इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी कुरान के सांचे में नहीं डलेगी, उनके शबो रोज के मामलात कुरानी हिदायत के ताबे नहीं होंगे और मुसलमान कुरान को अपना रहनुमाए जिंदगी तस्लीम नहीं करेंगे, उनकी जिल्लत और गुमराही का यह दौर खत्म नहीं होगा, उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी और उनकी अजमत रफ्ता बहाल नहीं होगी जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं और जिससे कुरून उला के मुसलमान बहरायाब थे। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं और ज्यादा ताज़ा कर देती हैं और इन ईमान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। कह दीजिए,
तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है। उनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है वह ठोड्डियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिलाशुबा पूरा होकर ही रहने वाला है। वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सज्जदों में गिर पड़ते हैं, और यह कुरान उनकी आजी और खुशू खुजू बढ़ा देता है। यानी कुरान मजीद सुनकर उन पर इस कदर खसियत इलाही और रिक्कत नफ्स तारी होती है कि जिससे उनकी आंखें अश्क बार, दिल मोम और पेशानियां रब के हुजूर सजदा रेज हो जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं, जबकि कुरान का नजूल तो आप ही पर हुआ है। आपने फरमाया, हां। चुनांचे मैंने सूरत निसा की तिलावत शुरू की, और इस आयत करीमा पर हाल क्या होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। इस पर आपकी आवाज मेरे कानों से टकराई। आप फरमा रहे थे, बस करो। मैंने मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। देखिए, यही हाल आपके सहाबा इकराम का था कि वो निहायत ही सोच से तिलावत कुरान पाक करते थे, खुद इससे मुतासिर होते थे और दूसरे सामईन को भी मशहूर कर देते थे। चुनांचे मक्की दौर में हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक निहायत ही बेमिसाल वाकया इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है, जिसमें तिलावत कुरान से मुताल्लिक उनके ये अल्फाज हमें महवे हैरत और इस्तेजाब में डालने के लिए काफ़ी हैं। फरमाते हैं, हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकान का एक हिस्सा नमाज के लिए खास कर दिया, जिसमें नमाज अदा करते और कुरान पाक की तिलावत करते, जिसे सुनकर मुशरिक ने मक्का की औरतें और बच्चे उन पर टूट पड़ते। उनके रिक्कत आमे तिलावत से महसूस होते और इसे हद दर्जा पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। बात दरअसल यह थी कि हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत ही नरम दिल इंसान थे। तिलावत कुरान के वक्त अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाते थे और वो बेख्तियार बह पड़ती थी। सही बुखारी। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मसाइलों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर फिक्र करें। भाइयों और बहनों, तिलावत कुरान पाक वो मुबारक और पसंदीदा अमल है जिसके सुनने के लिए न सिर्फ सलीमुत्त तबा इंसान और जिन मुस्तरब और बेचैन रहते हैं, बल्कि आसमान से फरिश्ते भी उतर आते हैं। जिन लोगों को कुरान मजीद से दिली लगाव है वो इसकी तिलावत के बगैर सुकून ही नहीं पाते, और इसीलिए इरशाद बारी है ऐसे लोगों के अजर को भी बढ़ा देता है। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान में माहिर है वो मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान मजीद अटक अटक कर बामुशक्कत पढ़ता है उसके लिए दोहरा अजर है। ऐसे लोगों का मकाम दुनिया और आखिरत दोनों जगह आला और अरफा होगा, जैसा कि हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस के इस वाक़या से पता चलता है, जो उनके अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान पेश आया। और वाक़या यह है कि हजरत ने, जो कि मक्का के वाली थे, मक्का से बाहर जाते हुए अपना नायब उन्होंने एक गुलाम को बनाया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी वजह दरियाफ्त फरमाई तो उन्होंने फरमाया कि वह कुरान और फराइज का आलिम है, और इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कुछ लोगों को बुलंदियां अता करेगा और कुछ को पस्ती अता करेगा। तो मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफे में जिस तस्बीह और सूरत की तिलावत का जिक्र किया जा रहा है, यह सूरत सूरह रहमान है, और मुबारक तस्बीह अल्लाह ताला के बाबरकत नामों की तस्बीह है, और रहमान अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक है जिसका मतलब है रहम करने वाला। ये सूरत जो पढ़ता है उस पर रहम किया जाता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है वह मकसद पूरा किया जाता है, दुनिया और आखिरत की सख्ती से उसे निजात मिलती है। सूरह रहमान का नाम अल्लाह ताला के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरत में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तहाइफ की अहमियत को दोहराया गया है।
सूरह रहमान हमें रहमत इलाही के तस्वुर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं और ये दुनिया भी एक तोहफा है। दरख्त, खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, खानदान, दोस्त, ये सब कुछ नाजरीन एक तोहफा है। हम इस सब को कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन इस आखिर में इस तरह के तोहफे की अहमियत होती है। सूरह रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें गफलत बरतनी चाहिए, और यह आयत दोहराने से कि यह तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुठलाते हो। यह सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब के किसी नेमत का इनकार ना करें। उस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरूह तौर पर हक का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर खुलेआम तशद्दुद कर रहे थे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दर हकीकत झुठलाने वालों के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी, जो गरूर और नाशुक्री में अंधे थे और मुसलमानों पर बगैर किसी इश्तियाल के हमला करते थे और कत्ल कर देते थे। सूरत रहमान अल्लाह की रहमतों की लामहदूद फहरिस्त को इंतहाई खूबसूरती से पेश करती है कि यह दिल को छू लेती है और सच्चे ईमान वालों की आंखों में आंसू ले आती है। इंसानों में हक को नजरअंदाज करने की कमजोरी है और हम जानते हैं कि हर चीज फानी है। इसके बावजूद हम दुनियावी दौलत और आसाइशों के हुसूल में दीवाना है। मोहतरम नाजरीन, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जिंदगी में हमारे पास जो कुछ है वह मुस्तकिल नहीं है। हमारे खानदान और दोस्त हमें छोड़ जाते हैं, अच्छी सेहत में कमी आ जाती है, दौलत खत्म हो जाती है, हम फिर भी मगरूर और मुतकब्बर रहते हैं। सूरह रहमान बार बार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है और हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और नेक आमाल में मशगूल हो और अल्लाह ही को राजी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से सूरह रहमान को दिल से सीखना अमन व सुकून का बायस साबित होता है और अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ एहसानात की याद दिलाकर हम तनाव और जहनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, जब आप नमाज फज्र अदा करने लगे तो 2 सुन्नत अदा करने के बाद आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नाम या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू या अलीमू की एक तस्बीह पढ़नी है। यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फिर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर नमाज फजर के फर्ज अदा करने हैं। जब आप नमाज फजर अदा कर लें तो इसके बाद आपने एक मर्तबा सूरह रहमान की तिलावत कर लेनी है, और अगर वक्त ज्यादा है तो आप 2 सुन्नत के बाद सूरह रहमान की तिलावत करें, 2 फर्ज के बाद भी तिलावत करें, और आखिर में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। भाइयों और बहनों, यह अमल करके आप अल्लाह से जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको खुशी खुशी अता करेगा, और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी और आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। यह अमल करने से पूरा साल अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएंगे। जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे, इस पर पूरी दुनिया रहम करती है, पूरी दुनिया उससे प्यार करती है, कायनात की हर चीज उसे अजीज रखती है। तो आप भी इस अमल को लाजमी तौर पर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके सब काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, एक मर्तबा अल्लाह ताला के प्यारे नाम या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू या अलीमू कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा।